हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण एवं सामग्री। तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी आप सबको वीडियो, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हम अपनी वीडियो की ओर, जान लेते हैं इसका अर्थ क्या है। लिखा है सहायक सामग्री और सहायता उपकरण। तो ये हमारा टॉपिक है और हम इसे अपनी भाषा में या सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो विकलांग बालक हैं या शारीरिक बाधित या फिर अपने अंगों से जो बाधित हैं, चाहे वो आँख हो, कान हो या उनकी जिह्वा हो, बोल नहीं सकते हैं जो, तो ऐसे बालकों के लिए कौन सी सामग्री या उपकरण सहायक हो सकती है। तो अब हम शब्दों के माध्यम से जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है। सहायक सामग्री एवं सहायक उपकरण दिव्यांगजनों की गतिशील संचार और उनकी दैनिक गतिविधियों में सहायता प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपकरण हैं। निःशक्त व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। इन सहायक उपकरणों के उपयोग से निःशक्त व्यक्ति किसी पर आश्रित नहीं रहता और समाज में उसकी भागीदारी बढ़ती है। अर्थात इन सहायक सामग्री एवं उपकरणों के माध्यम से जो बालक है, दिव्यांगजन या विकलांग बालक है, वो किसी भी तरह की दैनिक गतिविधि कर सकता है, या उनमें ये जो सहायक सामग्री हैं वो सहायता प्रदान करती हैं कोई भी दैनिक गतिविधि करने में, और इसके साथ ही साथ उनके जीवन को ईजी बना देती हैं ये उपकरण। और जो बालक होता है वो किसी पर आश्रित नहीं रहता और साथ ही साथ समाज में भी वो सही तरीके से पूर्णतः भागीदारी देता है, सहभाग करता है। तो सहायक सामग्री एवं सहायक उपकरण के कुछ उदाहरण हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दैनिक जीवन के लिए सहायक उपकरण के बारे में जानेंगे हम। दैनिक जीवन में ऐसे कौन से उपकरण हैं जो सहायक हो सकते हैं दैनिक गतिविधियों के लिए, ऐसे बालकों के लिए। तो दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्रों में खाने, स्नान करने, खाना पकाने, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, घर के रख रखाव आदि गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने वाले स्वयं सहायता यंत्रों को शामिल किया गया है। इन उपकरणों में संशोधित खाने के बर्तन, अनुकूलित किताबें, पेंसिल होल्डर, पेज टर्नर, ड्रेसिंग उपकरण और व्यक्तिगत स्वच्छता अनुकूलित उपकरण शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए इस टॉपिक के आधार पर प्रश्न क्या बनेंगे। प्रश्न ये बन सकते हैं कि जैसे जो सहायक उपकरण है या सामग्री, वो किस तरीके से किस क्षेत्र में बालक के लिए काम आ सकती है। तो आपको अगर ऑप्शन 4 तरीके के दिए हैं, तो उसमें अगर दैनिक जीवन है तो आप उसे दैनिक जीवन ट्रिक कर सकते हैं उसमें। इसके अलावा जो उपकरण है, नाम के द्वारा दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है और 3-4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को आपको याद करना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं अगला कौन सा टॉपिक है। आगे है गतिशीलता उपकरण। किन माध्यमों से, किन उपकरणों से जो दिव्यांगजन बालक हैं या विकलांग बालक हैं जो गति नहीं कर सकते, किन उपकरणों के माध्यम से उनके लिए वो चीज़ें आसान हो जाती हैं, सहायक हो जाती हैं। जैसे दिव्यांगजनों को अपने आसपास के स्थलों पर जाने के लिए सहायक उपकरण। इन उपकरणों में इलेक्ट्रिक या मैनुअल व्हीलचेयर, यात्रा के लिए वाहनों में संशोधन, स्कूटर, बैसाखी या बेंट और वॉकर शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये पूछ सकता है कि गतिशीलता उपकरण, विकलांग बालक के लिए गतिशीलता उपकरण में कौन कौन से उपकरण आ सकते हैं, या फिर इनमें से एक सही है जिसका आप उत्तर दीजिए। ऐसे सवाल पूछ सकता है। तो आपको जो ये इलेक्ट्रिक या मैनुअल व्हीलचेयर है, यात्रा के लिए वाहनों में संशोधन, स्कूटर, बैसाखी, वाकर हैं, तो इन सब 2-4 जो उपकरण है गतिशीलता उपकरण, इनको आपको याद कर लेना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गतिशीलता उपकरण कौन कौन से हैं, तो आपको एक ऑप्शन जो सही होगा उस पर ट्रिक करना होगा। तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा बैठने या खड़े होने की सुविधा, अनुकूलित सीटिंग, तकिया, स्टैंडिंग टेबल, स्थापन बेल्ट, दिव्यांगजन की अवस्था को नियंत्रित करने के लिए ब्रेसिज और वेज दैनिक कार्यों के लिए शरीर को सहायता प्रदान करने वाले उपकरणों की श्रृंखला है। तो फ्रेंड्स, उठने या बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, बैठने के लिए जो सुविधा के लिए जो उपकरण हैं, उनके नाम जैसे ब्रेसिज या वेज, इस तरीके का स्टैंडिंग टेबल, स्थापन बेल्ट, इन उपकरणों का नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अब है वैकल्पिक और आगाम संचार उपकरण।
ये उपकरण गूंगे या ऐसे दिव्यांगों की मदद करता है जिनकी बातचीत करने के लिए आवाज़ मानक स्तर की नहीं है। इन उपकरणों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले उपकरण और आवाज़ प्रवर्धन उपकरण भी शामिल हैं। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए आवर्धक के रूप में उपकरण, ब्रेल या आवाज़ आउटपुट डिवाइस, लार्ज प्रिंट स्क्रीन और आवर्धक दस्तावेजों के लिए क्लोज सर्किट टेलीविज़न आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो ये वैकल्पिक और आगाम संचार उपकरण है, यानी कि संचार उपकरण जो होते हैं उनमें जैसे गूंगे लोगों के लिए इसमें बताया गया है, उपकरण के नाम दिए गए हैं, और जो नेत्रहीन है उनके लिए ब्रेल या आवाज़ आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया गया। तो इन उपकरणों पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे है प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स। कृत्रिम अंग और स्प्लिंट्स या ब्रेसिस जैसे आर्थोटिक उपकरणों द्वारा शरीर के अंगों का रिप्लेसमेंट या वृद्धि, इन माध्यम से जो शरीर का अंग होता है उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है या उसमें ग्रोथ कराया जा सकता है। इसके अलावा मानसिक विरोध या कमी में सहायता के लिए ऑडियो टेप या पेजर इस या अनुस्मारक के रूप में सहायता करते हैं, जैसे कृत्रिम उपकरण भी उपलब्ध है। तो मानसिक विरोधी या कमी की सहायता के लिए ऑडियो टेप जैसे जो कृत्रिम उपकरण है ये भी उपलब्ध है। तो इसके आगे जानते हैं दोस्तों, वाहन संशोधन। अनुकूलित ड्राइविंग उपकरण, हाथ द्वारा नियंत्रण, व्हील चेयर और अन्य लिफ्ट, संशोधित वैन या निजी परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले अन्य मोटर वाहन। जो विकलांग लोग होते हैं जो चल नहीं सकते, उनको वाहन चलाने का अगर मन करे तो उनके लिए भी ऐसे कुछ उपकरण बनाए गए, इनको हमें याद करना पड़ेगा। इसके अलावा दृष्टिहीन बधिरों के लिए संवेदी, आवर्धक बड़े प्रिंट स्क्रीन, कान की मशीन, दृश्य सिस्टम, ब्रेल और आवाज़ संचार आउटपुट उपकरण, ये जिनके कान से कम सुनाई देता है या आँखों से जिनके कम दिखाई देता है। इसके अलावा ब्रेल और आवाज़ संचार आउटपुट उपकरण, इन सब चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं दृष्टिहीन और बधिरों के लिए, जो कम सुनते हैं उन लोगों के लिए, जिनको दिखाई नहीं देता उन लोगों के लिए हम इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है दोस्तों कंप्यूटर के उपयोग से संबंधित। दिव्यांगजनों को कंप्यूटर का उपयोग करने में सक्षम करने के लिए हैंड स्टिक, प्रकाश संकेतक, संशोधित या वैकल्पिक कीबोर्ड, दबाव से सक्रिय होने वाला स्विच, ध्वनि या आवाज़ से चलने वाले उपकरण, टच स्क्रीन, विशेष सॉफ्टवेयर और वॉइस टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, इस श्रेणी में आवाज़ की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर भी शामिल है। तो फ्रेंड्स, जो विकलांग बालक होते हैं, दिव्यांगजन बालक जो होते हैं, उन लोगों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐसे उपकरण हैं, कृत्रिम उपकरण है, जिन्हें बनाया गया है जिसके माध्यम से वे कंप्यूटर का लुत्फ उठा सकते हैं। आगे है दिव्यांगजनों को सामाजिक, सांस्कृतिक और कार्यक्रमों और खेलों में भाग लेने में सक्षम करने के लिए मनोरंजनात्मक उपकरण। तो दिव्यांगजनों को सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलों में भाग लेने में सक्षम के लिए फिल्मों के लिए ऑडियो डिवाइस, वीडियो गेम के लिए अनुकूली नियंत्रण जैसे उपकरण। तो फ्रेंड्स, जो दिव्यांगजन या विकलांग बालक होते हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकते, तो उन लोगों के लिए जो फिल्मों के लिए ऑडियो डिवाइस होती है, यानी कि फिल्म वगैरह देख के वो अपना मन बहला सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं देख के। इसके अलावा जो खेल नहीं खेल सकते उनके लिए वीडियो गेम बनाया गया है। तो इन सब चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों को बनाया गया ताकि उनकी जो इच्छा है उस पर नियंत्रण किया जा सके। आगे फ्रेंड्स, वातावरण पर नियंत्रण। तो दिव्यांगजनों को विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां, टेलीफोन के लिए स्विच, टीवी या अन्य उपकरण जिन्हें दबाव, भाव या सांस द्वारा सक्रिय किया जा रहा है, सहायक यंत्रों, उपकरणों और तकनीकों के उपयोग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए स्वतंत्र या सहायता की भावना का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय न्यास द्वारा AADI राष्ट्रीय न्यास का पंजीकृत संगठन नई दिल्ली में संभव नाम से उपलब्ध सहायक उपकरणों के या सामग्री के प्रदर्शन के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है। तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली में इन उपकरणों के लिए संसाधन केंद्र की स्थापना की गई, राष्ट्रीय संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका नाम संभव है। संभव नाम से ये सहायक उपकरण केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। तो फ्रेंड्स, हमने आज की वीडियो में जाना कि कैसे हम दिव्यांगजनों या विकलांगों की कुछ उपकरणों के माध्यम से सहायता कर सकते हैं।
इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि ये पूरा डिटेल्स में याद करना पड़ेगा, तो नहीं, बस आप उपकरणों का नाम याद कर लें। जैसे दृष्टिबाधितों के लिए जो लिपि है, ब्रेल लिपि, ब्रेल उपकरण, इन सब चीज़ों का नाम याद कर लें, बस वही इम्पॉर्टेंट है। तो हमने आज की वीडियो में जाना इन उपकरणों के बारे में, कैसे हम इनकी सहायता कर सकते हैं दिव्यांगजनों की। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।